बच्चे आ गया लाइव में। बहुत सुबह से ही परेशान हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, और सुबह से ही मैं आपसे मिलना चाह रहा था कि चलो आज संडे है, संडे कुछ गॉसिप किया जाए आप लोगों से। बट 2 बजे अचानक से सर्वर प्रॉब्लम, कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आ गए देखो, चलो सॉरी। तो आज जो आप देखना चाह रहे हो, बेसिकली मैं टोटली प्रैक्टिस, जैसा कि हमने एसएससी सीजीएल सीपीओ एग्जाम का नाम लिखा है, तो टोटली मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। एक्चुअली जहाँ पे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता होगी, मैं देखो यहाँ लिख दिया हूँ टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट 1 to 10। तो मैं एक्चुअली क्या हूँ, पढ़ाऊंगा और साथ साथ प्रैक्टिस भी एक अलग लेवल का करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैं जो कॉन्सेप्ट है वो दूंगा, और कंटेंट काफ़ी अच्छा होगा। यानी कि क्वेश्चंस मैं बना भी रहा हूं आपके लिए, और इसके साथ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और साथ ही साथ बड़े बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट दूंगा, जो कि आपको स्पीकिंग राइटिंग हर एंगल से हेल्प मिलेगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि आपको किसी भी एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो आज कोई फालतू की बात गप ना करके, चूंकि आज संडे है, हालांकि संडे है, मेरा मूड है गप करने का आपसे, लेकिन गप ना करके सीधा पढ़ाऊंगा। एक दो चार बच्चे की बस बात बता दूंगा आपको। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर टेलीग्राम चैनल बना दीजिए, तो टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से है, डीएसएल इंग्लिश ऑफिशियल के नाम से है, तो वहां पे आप जाना। दूसरा चीज ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे ने एक कमेंट किया कि सर इतने सारे चैनल है कि मैं कंफ्यूज हूं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चैनल टोटल आपके अंग्रेजी के 2 ही मान के चलो। एक डीएसएल इंग्लिश जिस पे आप पढ़ते हो मेन क्लास, फाउंडेशन क्लास, एडवांस क्लास, और एक छोटा सा बच्चा जन्म लिया है डीएसएल स्पोकन। तो वो स्पोकन जो है वो अभी 2-3 दिन का है, वो उस पर बेसिक से सिखा रहा हूँ स्पोकन, उस पर तो हर चीज सिखाऊंगा, हर काम करवाऊंगा। और एक है क्या, तो बी तूफान है, तो बी तूफान तो मोटिवेशन का है, उसको तो आप मान के चलो, वो तो तब है जब आपको अंदर से निराशा छाया है, तो आप बी तूफान में जाइए। और ये चैनल क्या है, तो ये टोटल एग्जाम का चैनल है कि भाई आप एसएससी की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, सीडीएस की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी करो, एयरफोर्स की तैयारी करो, दुनिया का कोई एग्जाम हो तो यहां पे आना है। तो आप मेरे को बस देखो कि मैं किस एंगल से पढ़ा रहा हूं और कैसे प्रैक्टिस करवा रहा हूं और किस एंगल से देख रहा हूं, वो आप देखने का प्रयास करो, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चन दिया हूं, यहाँ पे लाइट बटन में सब आपके लिए ऑफ करवा दिया हुआ है, ताकि क्वेश्चन आपको बढ़िया से दिखे और आप बढ़िया से काम कर पाओ। तो यहाँ पे सबको दिख रहा है आपको, तो टाइम एंड टेंस एडवांस टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 to 10। अब देखिए पहला, यहाँ पे देखिए आराम से, टेस्ट 1 टाइम एंड टेंस एडवांस है। अब आपको क्या करना है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चंस खुद ही सोल्व करूंगा, और आपको मैं दिखा रहा हूं, तो क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, और सोल्व कर करके मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगा, और एक एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, और हर एंगल से कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप अपने स्तर पे करते रहना, मैं इसको एक्सप्लेन प्लस सारा काम खुद ही करता रहूंगा, और आप आंसर लिखते रहना। चूंकि मेरे पास मोबाइल है, मैं अपना खुद ही देखता रहूंगा, तो आपको चिंता नहीं करना है कि सर नाम नहीं बोला, तो नाम वाम थोड़ा छोड़ देना है। अब आज से पढ़ना है बेटा, अल्टरनेट भी इस पे आ सकता हूं, मैं आता रहूंगा, और अब बाकी इंग्लिश पे तो रोज आ ही रहा हूं आपके लिए, चिंता नहीं करना। वापिस आइए, अब देखिए क्वेश्चन है, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन, अब यहां पे दिया है सन के बाद इन द ईस्ट। अब पता है कि सारे बच्चे इसका आंसर राइट, ठीक है, छोड़ दो लाइट, जहां भी जहां है कोई इशू नहीं। तो यहां पे हम लोग काम करेंगे, हर मदर टोल्ड हिम दैट द सन इन द ईस्ट। अब देखिए रोज विल राइज, हैव राइजन, राइजेज, इन द राइज। अब यहां पे देखिए कुछ करना क्या वो समझिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि हर मदर टोल्ड, ये हो गया तुम्हारा पास्ट। कॉन्सेप्ट कहता है कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो, समझिए क्या कॉन्सेप्ट है, पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होना चाहिए। कॉन्सेप्ट, चाहे आप स्पीकिंग करो, चाहे आप राइटिंग करो, चाहे आप क्वेश्चन करो, तो पहला क्लाउज पास्ट तो आगे पास्ट का होना चाहिए। तो अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते तो फिर आंसर इसका होना चाहिए था रोज, लेकिन इसका आंसर रोज नहीं है, गलत आंसर है। बात समझिए बढ़िया से, आंसर इसका नहीं है, गलत आंसर है। तो प्रश्न उठता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। कहोगे सर क्यों, राइज आंसर क्यों होगा, वो समझिए। एक्चुअली क्या है, कंसेप्ट ये कहता है कि पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज पास्ट का होगा, ऐसा नियम है। लेकिन
लेकिन अगर क्लाउज में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, सूरज पूरब में उगता था, उगता है, उगता रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोला जाता है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, हैबिचुअल एक्शन हो, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन हो, प्रोवर्ब हो, प्रिंसिपल हो, कोई कहावत हो, वो सारे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाए जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा तो द सन राइजेज इन द ईस्ट होगा, राइजिंग नहीं होगा। ना तो राइजिंग होगा, न रोज होगा, न बिल राइज होगा, न हब राइज होगा, राइजेज इन द ईस्ट होगा। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। फटाफट आगे चलते हैं और बढ़िया सा आगे समझने प्रयास। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आई आस्क्ड बबीता सावित्री ऑलरेडी बीन मैरिड। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या कहता है। आई आस्क्ड बबीता, बोलो पहला क्लाउज पास्ट का है या नहीं। समझिए कॉन्सेप्ट। अगर आपने नरेशन थोड़ा सा पढ़ा होगा, नरेशन का ज्ञान होगा या टेंस का ज्ञान होगा तो आपको समझ में आता होगा। बेटा डीएसएल का मतलब होता है पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। धर्मेंद्र सर का मतलब होता है गपसप नहीं सीधा पढ़ाई, गपसप नहीं सीधा पढ़ाई। और डीएसएल में बहुत बच्चे फुल फॉर्म पूछ रहे थे। डीएसएल का फुल फॉर्म होता है डी साइट लाइसियम। डी साइट लाइसियम का मतलब होता है दिव्य दृष्टि संस्थान। डी साइट लाइसियम मैं लिख देता हूं, बहुत सारे बच्चों का उस पर कमेंट पूछ रहे थे कि सर डीएसएल का फुल फॉर्म क्या है। तो मैं देखो अभी याद आ गया तो मैं लिख देता हूं। देखो है ना डीएसएल, डी का मतलब है इस तरह से डी, और एस का मतलब है SIGHT, और एल का मतलब है LYCEUM। तो लिसियम, डी का हिंदी होता है दिव्य, समझिए बढ़िया से। और साइट का मतलब होता है दृष्टि, ठीक है, दृष्टि। और लाइसियम का मतलब होता है संस्थान, संस्थान, दिव्य दृष्टि संस्थान। तो दिव्य दृष्टि संस्थान होता है बच्चे, इसको ध्यान रखिए, दिव्य दृष्टि संस्थान डी साइट लाइसियम का हिंदी होता है। खैर एनीवे, अब यहां समझिए क्वेश्चन। तो यहां पे एक्चुअली बच्चे क्या समझते हैं डीएसएल का मतलब, डी मतलब धर्मेंद्र, एस मतलब सर, और एल का मतलब लैंग्वेज, धर्मेंद्र सर लैंग्वेज। तो मैं भी कुछ नहीं बोलता, जो मन करता है बोलो, जैसे मन करता है सोचो, बस खाली सीखो और पढ़ो। तो जितना ज्यादा धर्मेंद्र सर चाह रहे हैं मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए आई आस्क्ड बबीता, क्वेश्चन देखिए हमने लिखा आई आस्क्ड बबीता, देखिए ना आस्क्ड बबीता, पास्ट टेंस है कि नहीं। देखिए टेंस का ज्ञान तो थोड़ा बहुत होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, राइट। ध्यान रखिए फिलहाल टेंस का बेसिक क्लास हमने इसी चीज पे पढ़ाया भी है, एडवांस पे जाके देखना वहां पढ़ाया। डीएसएल इंग्लिश पे हमने बेसिक टेंस दिया है, थोड़ा समझना वहां से। तो पहला क्लाउज पास्ट का हो इफ। अब इफ देखो, इफ और वेदर जब लग जाता हो सेंटेंस में तो इफ और वेदर के बाद तुरंत आता है सब्जेक्ट, जो कि है सब्जेक्ट, बिल्कुल सावित्री है। अब प्रश्न उठता है कि पहला क्लाउज पास्ट है तो ऑलरेडी, ध्यान दीजिए ऑलरेडी के बाद हमेशा V3 का प्रयोग होता है। तो ऑलरेडी के बाद देखो V3 भी है, बिल्कुल सही है। अब मैरिड, यहां देखिए इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस है। सावित्री ऑलरेडी बीन मैरिड दिया है, बीन का बाद V3 दिया है, इसका मतलब पैसिव वॉइस है। इसका मतलब हुआ कि क्या मैं हैव लगा दूं। अब यहाँ पे बच्चे का जो है कुछ आंसर, मैं आपका आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानना, मैं आपका आंसर नहीं देख पा रहा हूँ, कोई टेंशन मत लेना, ठीक है। तो यहाँ देखिए अगर मैं इफ सावित्री हैज लगा दूं तो हैज सावित्री तो बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन एक क्लाउज पास्ट का है। देखिए यहाँ पे पास्ट है, तो पास्ट है तो आगे भी क्या होना चाहिए था, पास्ट। तो पास्ट होने के लिए हैज नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, वुड हैव नहीं आएगा, विल हैव नहीं आएगा, तो बच्चा क्या अपने पास हैड आएगा। हैड क्यों आएगा सर, क्योंकि सर एक फॉर्मूला याद रखिए कि यदि दुनिया का कोई सेंटेंस हो पहला क्लाउज पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज पास्ट का ही होता है 90%। प्रेजेंट तब होगा जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इटर्नल ट्रूथ हो, हैबिचुअल हो, प्लान्ड हो, ऐसा कुछ हो। तो बोलो यहाँ पे हैड होगा कि नहीं, मैं आराम से आंसर बता दूं। तो इसमें यहाँ पे आंसर होना चाहिए था हैड, यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था, हैड, यहाँ पे आंसर हैड होना चाहिए था। यहाँ तक आई होप समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ दे अर्ली, दे देखो इफ दे अर्ली, यहाँ फुल स्टॉप है, दे वुड हैव कॉट द रेन। अब देखो कॉट द ट्रेन। अब समझिए गौर से मैं कहना क्या चाहता हूं। कॉन्सेप्ट कहता है कि इफ दे, अब समझिए बच्चे यहाँ पे देखो कोई भी क्वेश्चंस को देखने के 2-3 एस्पेक्ट होते हैं, 2-3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन आप देखो, यह क्वेश्चन कंडीशनल का है। अब कहोगे सर कंडीशनल पढ़ाया नहीं आपने, कंडीशनल हमने डीएसएल इंग्लिश पे पढ़ाया है।
राइट, डीएसए लर्निंग पे भी थोड़ा सा पढ़ाया है। तो कंडीशनल सेंटेंस क्या है, तो कंडीशनल कहते हैं उसे जहां शर्त होता है, और शर्त होते हैं 3 प्रकार के, यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, यदि तुम पढ़ते तो पास करते, यदि पढ़े होते तो पास किए होते। तो कंडीशनल है कि जैसे बोलते हैं ना, इफ यू हैड स्टडीड यू वुड हैव सक्सीडेड। तो वुड हैव, देखो यहाँ पे वुड हैव सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, देखो है ना, सब्जेक्ट ये वुड क्या है, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, देखो प्लस कॉट V3 हो गया। अब देखो ऐसा क्लाउज अगर मिल गया है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3, तो उसके पहले वाले क्लाउज में ध्यान दिए, उसके पहले वाले क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होना चाहिए बच्चे। तो वुड हैव यानी हैड प्लस V3 तभी वुड हैव, क्योंकि एक साइड में याद करने का तरीका क्या है, अगर इस साइड में V3 है तो यहां भी V3 चाहिए ही चाहिए, तो यहां V3 चाहिए। इसका मतलब कि इफ दे के बाद हमको हैड चाहिए। समझिए, आप ये मत कंफ्यूज मत करो और एक्सक्यूज मत दो कि सर हमको बेसिक नहीं आता। धर्मेंद्र सर डजंट वांट टू लिसन एनी काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, आई वांट ओनली रिजल्ट। मैं आपका एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा, मैंने पढ़ाया है, 500 वीडियो डीएस इंग्लिश पे है, वहां पे जाइए और पूरा वीडियो खंगाल मारिए, आप पढ़िए, आप एक्सक्यूज मत दीजिए कि नहीं आता सर, सब पढ़ाया हूं सब आता है, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इफ दे हैड लेफ्ट, इफ दे हैड लेफ्ट यानी कि लेफ्ट V2 हो गया, गलत हो गया, हैव आना नहीं, वुड हैव पहले से दिया हुआ है तो फिर से वुड हैव क्या करने आएगा, ये भी नहीं आएगा, लीव आ गया, गलत हो गया, तो क्या बचेगा, इफ दे हैड लेफ्ट। तो बोलो सी आंसर में किसी को प्रॉब्लम है, नहीं है, बहुत सुंदर। अब देखिए क्वेश्चन आगे, मैं सीधा बेटा पढ़ा रहा हूं, मैं गपशप नहीं कर रहा, इसका आंसर हैड था, इसका आंसर देखिए क्वेश्चन 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, बहुत सुंदर, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। सी, अब देखिए समझने का तरीका, क्वेश्चन जब भी मिले तो आपको सबसे पहले पैटर्न चेंज करना है। हमने बोला शी इन कलकत्ता, है ना, फॉर 3 years बिफोर ईयर 1992। अब देखिए बिफोर का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, बिफोर का थॉट क्या है, देखो बेटा मैं समझा रहा हूं, समझिए बढ़िया से। बिफोर एक ऐसा प्राणी है, बिफोर, बिफोर का आइडिया देखिए, बिफोर के बाद क्या हो सकता है, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 हो सकता है, बिफोर के बाद S प्लस V2 हो सकता है, राइट। तो अब देखना है बिफोर के बाद पास्ट हो सकता है, ध्यान देना, बिफोर के बाद कभी भी विल सेल नहीं आएगा, गलत हो जाएगा, यानी बिफोर के बाद V1 V5 आ सकता है, V2 आ सकता है, पास्ट आ सकता है, कोई भी चीज। अब देखिए यहाँ पे बिफोर दिया है, समझिए पहले पकड़ने का तरीका समझिए, पकड़ने के बड़े आयाम हैं, जिसको पकड़ना आ गया वो दुनिया जीत लिया। यहाँ क्वेश्चन पकड़ने का तरीका देखिए, बिफोर, बिफोर द ईयर 1992, देखिए 1992, 1992 बोलिए अभी से पास्ट है कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की ना, अभी से पास्ट की बात कर रहा है, बिफोर 92, यानी कि 1992, यानी बीता हुआ पास्ट कह रहा है, इसका मतलब कि S प्लस V2 की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो ध्यान रखिए, अगर बिफोर के बाद सिंपल प्रेजेंट हो तो इसके पहले विल या सेल को तलाशना, और यदि V2 प्लस पास्ट हो तो इसके पहले हैड को तलाशना। कंसेप्ट मिल गया ना, कॉन्सेप्ट तलाश लिया ना। अगर बिफोर के बाद पास्ट हो या V2 हो तो उसके पहले हमको हैड चेक करना है कि हैड है कि नहीं। अब चेक कर लिया तो इसके बाद बिफोर के बाद यहाँ पास्ट है तो हमको यहाँ पे हैड चाहिए ही चाहिए। अब वाज लिविंग काट दिया, हैज बीन काट दिया, वुड हैव काट दिया, ए इज लिविंग काट दिया, बोलो हैड मिला कि नहीं मिला। हैड वाला क्लाउ चाहिए तो सी हैड बीन इन कलकत्ता, वो कलकत्ते में थी फॉर 3 years, और फॉर भी देखो लगा हुआ है, फॉर का मतलब हो गया टाइम वाला वर्ड आ जाएगा, इसका मतलब कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंस आ जाएगा। तो बोलो यहाँ पे हैड बीन आएगा कि नहीं आएगा। मैं आपको इंग्लिश का कॉन्सेप्ट जड़ देने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान कहाँ है, ध्यान भटको नहीं बेटा, यहीं पे रहो, यहीं पे बिल्कुल कॉप के बैठ जाओ, मेरे क्लास में बैठ जाओ, हिलना नहीं है। खाना खा रहे हो खाते रहो, पानी पी रहे हो पीते रहो, हिलना नहीं है दम, बिल्कुल जब बैठ गए दम मार के तो हिलना नहीं, बस बैठे रहना, जम जाना है। आज क्लास चलेगा, बस क्वेश्चन करेंगे आज मूड बना के। मैं भी खाना बना खा कर आया हूं, अगर खा रहे हो तो खाते रहो, चाप के आज पढ़ते हैं हम लोग। तो यहां समझ में आ गया, अच्छी बात। अब देखो यहाँ कॉन्सेप्ट,
यहां देखा हमने क्वेश्चन नंबर 5, देखिए सी टॉक्स एज इफ। अब देखिए सी टॉक्स एज इफ की बात कर रहा है। अब देखिए सी मैड, अब एज इफ है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, एज इफ। एज इफ आपको स्पीकिंग में बहुत काम आएगा, एज इफ बहुत काम आएगा स्पीकिंग में। कैसे सर, स्पीकिंग में कैसे काम आएगा? तो एज इफ का मतलब होता है मानो कि, पता है ना आप सबों को, मानो कि वो चलती है, वो चलती है, मानो कि हीरोइन हो, वह चलती है, सी वॉक्स। तो एज इफ का एक फंडा पता है क्या है? एज इफ से पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सी स्पीक्स, सी वॉक्स, वह चलती है, सी वॉक्स एज इफ, एज इफ सी वर अ हीरोइन, मतलब वो चलती है मानो कि हीरोइन हो। हीरोइन क्या है? नाउन है। तो एज इफ के बाद दो चीज होता है, सब्जेक्ट प्लस वर लगाते हैं प्लस नाउन, और सब्जेक्ट प्लस वुड लगाते हैं। कब? जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको याद कर लो। सब्जेक्ट के बाद वुड तब लगाएंगे जब V1 हो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब तब लगाएंगे जब नाउन हो। ध्यान देना, नाउन हो या फिर एडजेक्टिव हो। ध्यान देना, क्या हो? एडजेक्टिव हो। अगर एडजेक्टिव हो या नाउन हो तो WERE वर लगाते हैं बेटा। ध्यान देना, इसको मैं और साफ लिख दूं, ध्यान देना, यहाँ पे मैं और साफ देता हूं। देखो सब्जेक्ट प्लस, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस हमने एज इफ लिखा, एज इफ का हिंदी लिख दिया मानो कि। आप कॉपी करके लिखते रहो, और यहाँ पे हमने कर दिया कि सब्जेक्ट प्लस WERE वर प्लस एडजेक्टिव कर दो या नाउन कर दो, सब्जेक्ट प्लस वुड कर दो या वुड के साथ V1 लगा दो। ये दो कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हमने कह दिया कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 V5 एज इफ से जोड़ दिया, एज इफ कहेंगे मानो कि, इसके साथ दो स्ट्रक्चर होते हैं। देखो मैं स्ट्रक्चर में काम क्यों करता हूँ? एक्चुअली बिल्डिंग अगर खड़ा करना है ना आपको, और स्ट्रक्चर नहीं है तो बिल्डिंग खड़ा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले, दुनिया बदल रहा है, मॉडर्न जमाना आ गया। अब जमाना मॉडर्न है तो आप भ्रम में क्यों हो? आप अपने आप को जगाओ ना, अपने आप को जागृत करो। आप आम इंसान नहीं हो, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। अब घर बैठ कर टाइम पास क्यों करना है? नौकरी लेना है। जब जब लॉकडाउन आज है, कल टूटेगा, 10 दिन बाद अलग होगा, 1 साल बाद हो, जब भी होगा भाई मेरी तैयारी टाइट है, ऐसा बनाना है आपको मुझे। मैं सारी चीज पे काम कर रहा हूं। तो सब्जेक्ट प्लस V1 V5 एज इफ मतलब मानो कि, सब्जेक्ट प्लस WERE वर, एडिटिव प्लस नाउन। अब देखो यहाँ पे सी टॉक्स प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? देखो एज इफ है ना। अब एज इफ के बाद सी, अब सी मैड, तो सी वाज लगा दूं, सी वाज, सी के साथ तो वाज ही आता है जी, वाज लगा दूं ना। ऐसी गलती ना करना बच्चे, वाज नहीं आता, कल्पना है। रियल होता तो वाज लगाते, ये तो रियल है ही नहीं, ये प्योर कल्पना है। और कल्पना के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा बाबू? WERE वर आएगा। इज भी कटा, हैड बीन भी कटा। मुझे ये बताओ, जितने बच्चे देख रहे हो, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे हो? कहीं भी इतना सा भी डाउट होगा ना, मुझे बताना। अभी तो कमेंट तुम लोगों का लाइव चल रहा है, और जब भी दिक्कत हो बेटा तो मुझे बताना। धर्मेंद्र सर सिर्फ आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके प्यार मुझे खींच करके लाता है। आज संडे था, मुझे मन किया थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर आपके प्यार ने मुझे पुकार लिया कि नहीं सर, कहाँ सो रहे हो सर, आज रेस्ट नहीं दूंगा। आपने लाइव करने का वादा किया था, एक दिन पहले लाइव किया था, आपने अल्टरनेट आने का वादा किया था लर्निंग पे, तो आपका प्यार मुझे खींच लाता है। सोए रहता हूं, जगा देता है, सपनों में आप ही आते हो। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, वापस आता हूं। तो हमने कहा कि एक्चुअली ये आपका रियल बात है। ये बहुत बच्चे मेरे से पढ़ते हैं जिनका एक अफेक्शन जुड़ा हुआ है। मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ उनके लिए काम करने का। मैं चाहता हूँ कि बच्चे मुझसे और भी बेहतर तरीके से पढ़ें। एक अफेक्शन लगा रहता है कि भाई DSL में मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे ही लॉकडाउन हटता है मैं उनके लिए लाइव बैच मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि बहुत बच्चे कर रहे हैं, उनको व्यवस्था करूँ उनके लिए। लेकिन लाइव का मज़ा ही अलग होता है, जो बच्चे मेरे से आके पढ़ाते हैं उसका आनंद ही अलग है। तो मुझे पता है कि लॉकडाउन हटेगा, जब धीरे धीरे रास्ते साफ होंगे इसका। हालांकि इसके कुछ आइडिया लगा है कि कुछ वायरस का कुछ मेडिसिन वगैरह तैयार हुआ है। तो जैसे ही कुछ तैयार होता है फिर हम लोग आपस में फिर सब काम हो जाएगा एज यूजुअल, कोई चिंता की बात है नहीं। अभी जो भी उसका आनंद लेते हैं, मैं तो आपको देखो 3-3 बार आ रहा हूँ, सुबह, दोपहर, शाम, रात में भी नहीं छोड़ रहा मैं आप लोगों को, इंटरटेन कर रहा हूँ, कुछ ज्ञान भी दे रहा हूँ। तो जो हो रहा है मजा ही आ रहा है अपन को, है ना, इसे चिंता नहीं करना है। और साथ साथ जो बच्चा मान लो आप में से सीरियस है तो वो DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर ले। अभी हमने एक ऑफर भी दिया हुआ है कि 2000
999 में पूरा फुल कोर्स भी दे रखा है। तो आप चाहो तो पूरा कोर्स करना चाहते हो तो वहां से कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पढ़ा ही रहा हूँ, पढ़ते ही रहो, सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। वापस आ जाओ। तो यहाँ समझ में आ गया आपको? वापस, बहुत सुंदर। अब देखिए यहाँ तक समझ में आ गया तो बोलो यहाँ वर आ जाएगा ना, बहुत सुंदर। अब आगे देखिए क्वेश्चन 6 आइए। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ, फिर से एज इफ आ गया भाई साहब, देखिए फिर से एज इफ आ गया। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी, अब आंख बंद करके आंसर पता है तुम्हें, मुझे कुछ बोलने की जरूरत है क्या? नहीं। तो आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ सी माई वाइफ, आई ऑर्डर हर, हम उसको इस प्रकार से ऑर्डर दिए जैसे वो मेरी पत्नी है। आई ऑर्डर हर अबाउट एज इफ मतलब मानो कि, जैसे कि, शी। अब माई वाइफ, तो वाज तो बेटा होगा नहीं, इज होगा नहीं, हैड होगा नहीं, विल भी होगा, बचेगा क्या? वर, क्योंकि एज इफ के बाद अगर नाउन हो या एडजेक्टिव हो तो यहाँ पे वर लगाते हैं। ये मामला क्लियर हो गया होगा, बात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आई मेनी कंट्रीज बिफोर आई रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, अभी जस्ट बताया था कि बिफोर के बाद यदि सिंपल पास्ट हो, देखो बिफोर आई रिटर्न्ड फ्रॉम सॉरी, रिटर्न्ड बोलो V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि नहीं, बोलो पास्ट टेंस है कि नहीं बिफोर के बाद, तो बोलो खुद से इसके पहले क्या आना चाहिए? HAD हैड, बोलो हैड आना चाहिए ना बाबू। अब हैड आना चाहिए तो बोलो सा होगा, हैव सीन होगा, हैज होगा, वुड हैव होगा, बोलो हैड सीन आया कि नहीं। इतना आसान होता है, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट। एक बार अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना दिया ना तो पूरे हिंदुस्तान में कोई हिला नहीं पाएगा। पढ़ने का तरीका होना चाहिए, जिस दिन पढ़ने का तरीका आ गया आग लगा के छोड़ दोगे आप। मुझे पता है कैसे पढ़ाना जाना चाहिए, मैं आपको जड़ दे रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसके साथ टेंस का ज्ञान भी दूंगा, कहोगे तो पढ़ा भी दूंगा पूरा का पूरा अंग्रेजी। आप घबराओ नहीं। आप मेरे को अभी जोश, अभी गुस्सा आपने देखा, जब जो आ जाऊंगा आप पे तो पूरा पढ़ा दूंगा अंग्रेजी यूट्यूब पर। आप चिंता क्यों करते हो? आप इतना लगा हुआ हूं, पढ़ा ही रहा हूं, धीरे धीरे स्पोकन सिखा रहा हूं आपको। DSL स्पोकन एक अलग बनाया हूं चैनल, DSL स्पोकन इंग्लिश। वहां गए हो कि नहीं गए हो? बिल्कुल बेसिक से, जिन बच्चों को बेसिक समस्या है आप वहां पे चल जाना और उसको रख लेना सब्सक्राइब करके। बड़ा मजेदार चीज है, बताऊं आपको, उसमें बहुत कुछ सिखाऊंगा एक अलग तरह से, एक उसमें अलग ऊर्जा ही दे रहा हूं मैं, है ना। चलो यहां आ जाओ, ये समझ में आ गया? समझ पा रहे हो सब लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो फिर। आई द न्यूज पेपर वेन सतीश केम, समझते रहिए समझते रहिए। अब देखिए दे द न्यूज पेपर वेन सतीश केम, वेन सतीश केम, आप जा सोचो। अब देखो वेन के बाद सतीश केम दिया है। अब केम का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, वेन के बाद तुमको V2 दिया ना, केम V2 है कि नहीं। अब वेन यहां पे काम कर रहा है कंजंक्शन का, कैसा काम कर रहा है? कंजंक्शन का। अब एक क्लाउज अगर ये पास्ट हो गया तो जाहिर सी बात है कि इज रिंग तो होगा नहीं, क्योंकि वो आया था तो है तो पहले नहीं हो सकता, यानी इज होगा नहीं। अब यहाँ पे रीड तो ये भी प्रेजेंट ही हो गया। अब प्रश्न उठता है हैज, ये काम फिनिश्ड हो गया तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूज पर व्हेन केम, जब वो आया था तो उसका कोई ना कोई एक एक्शन होगा जो काम होना चाहिए। यानी पहला क्लाउज सेकेंड क्लाउज पास्ट का है तो उसके अनुसार पहले क्लाउज को भी पास्ट के अनुसार ही टर्न होना पड़ता है। इसका मतलब होगा कि आई was reading the newspaper when सतीश came, मैं अखबार पढ़ रहा था जब सतीश आया था। मैं पढ़ रहा था, जैसे जब तुम आए थे मैं पढ़ा रहा था। when you came I was teaching, I was teaching when you came, I was teaching when you came। बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं कहूं कि you were reading when I came to you, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो तुम पढ़ रहे थे, राइट। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग यू वेन यू केम, राइट। वेन सी केम, वेन ही केम, राइट। इस तरह से काम करते हैं। तो आई वॉज यहाँ पे रीडिंग हो जाएगा, बहुत सुंदर। आगे देखिए मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस मोर देन ही। अब देखिए ध्यान दीजिए, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस, मिस्टर सिन्हा हेल्प्ड अस, बोलो ये पास्ट है कि नहीं है? पास्ट है। मोर देन से ज्यादा, मोर देन मतलब से ज्यादा। अब देखिए क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला क्लाउज अगर पास्ट का हो
तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि मोर देन ही हेल्प्ड। अब यहाँ पे हैड हेल्प भी है, तो आप कहो सर हैड हेल्प क्यों लगाया? क्योंकि हैड हम तब लगाते हैं जब कोई एक्शन फिनिश्ड हो, मोर पास्ट हो, या फिर ध्यान दीजिएगा बिफोर या आफ्टर को के कॉन्सेप्ट हो। तो यहाँ पे ना तो बिफोर आफ्टर कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मोर देन की बात कर रहा है, तो मोर देन हमेशा एक कंपैरिजन की बात करता है। तो या तो दोनों क्लाउज सेम हो या फिर प्रेजेंट पास्ट का मिक्सचर हो सकता है। तो यहाँ पे जो 99% आंसर वो हेल्प्ड होगा। लेकिन अगर किसी वजह से आप इसको चाह सकते हो तो मोर देन ही हेल्प्स हिज ऑन स्टूडेंट्स, तो जितना वो करता है उससे अधिक वो करता था, हेल्प्स का आंसर लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादा अच्छा इसका आंसर होगा कि आप आंसर ए लगाइए, हेल्प्ड। यहाँ पे आंसर का आप यहाँ पे तालमेल कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। तो जितना वो मोर देन ही हेल्प्ड हिज ऑन स्टूडेंट्स, जितना अपने स्टूडेंट की मदद करता था उससे अधिक वो हेल्प करता था। तो ये हो सकता है, या फिर चाहो तो कुछ हद तक ये 100% आंसर इसका सही होना चाहिए, कुछ हद तक इसका आंसर ये भी चलेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस, ये होना चाहिए। ठीक है बच्चे, वापिस आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। दे वर्कड हार्ड लेस्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना कि पढ़ाने के साथ कॉन्सेप्ट देने का मजा ही अलग है। इससे बच्चा सीखता भी है और समझता भी है। अगर कॉन्सेप्ट कम पता हो तो कोई बात नहीं, देखते हैं गौर से। यहाँ वर्ड ने बोला दे। अब देखिए लिस्ट, एक लिस्ट नामक एक शब्द है, समझिए गौर से। लिस्ट का मतलब होता है बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि, लिस्ट स्पीकिंग में भी काम आता है, कहीं ऐसा ना हो कि। लिस्ट एक नेगेटिव वर्ड है, लिस्ट के साथ नॉट नहीं आता, राइट। लिस्ट के साथ कभी हमेशा शुड आता है, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। अब आपको आंसर दिख गया होगा, लिस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। लिस्ट के साथ हमेशा क्या आता है बच्चे? शुड आता है। गुड इवनिंग सर, ऑल माय लवली फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तुम लोग आंसर कुछ कर रहे हो बाबू? संदीप कुमार, जयपाल सिंह, नयापिंदर, सचिन कुमार, विवेक तिवारी, आयुष कुमार, संजय कुमार, फिजा औरैसी, संध्या रानी, अमित त्रिपाठी, फातिमा, विष्णु, गुड इवनिंग, प्रियंका शर्मा, संजीव पाल, जयुष कुमार, केशवल्या, गोविंद यादव, विष्णु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आप लोग कुछ जवाब अब दे रहे हो, मजा आ रहा है? चलो मजा आ रहा है तो एक बार ताली बजा के फोटो भेजो। अगर मजा आ रहा है तो एक बार फोटो भेजो, मजा आ रहा है तो। आप लोगों का इंटरेक्शन जरूरी ना है, आप लोगों का इंटरेक्शन जरूरी है। जब तक आप इंटरेक्ट नहीं रहोगे, साथ साथ मजा नहीं लोगे, मजा नहीं आएगा। सिर्फ स्पोकन नहीं, सीखना भी है। मैं आपको मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मल्टी टैलेंटेड बन जाएं, आप हर एंगल से बन जाएं, तब मजा आएगा। मुझे मजा तभी आता है जब साथ साथ बच्चे पढ़ते हैं। आपको पढ़ाऊं, आप भी पढ़ो, तब मजा आएगा। तो देखो मैं क्या कहा था, लिस्ट के साथ शुड आता है, तो बोलो शुड वाला आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बोलो सब आंसर कट गया ना? तो दे वर्कड हार्ड लेस्ट दे शुड फेल इन द एग्जामिनेशन। लेस्ट का हिंदी होता है कहीं ऐसा ना हो कि वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वो फेल ना हो जाए। इस तरह की बातें यहाँ पे की जाती है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप बेहतर सीख पा रहे होंगे। बहुत खुशी होती है मुझे बच्चों को पढ़ा करके, पढ़ाना मेरा पैशन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता इफ मनीष कम्स हियर, इफ मनीष कम्स हियर, देखिए गौर से, इफ मनीष कम्स हियर, समझिए बढ़िया से। अब देखो बोलो इफ मनीष कम्स, बोलो प्रेजेंट टेंस है कि नहीं? इफ मनीष कम्स हियर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प, तो भाई अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ वुड क्यों लगाया? तो या तो यहाँ पे वुड को विल कर दो, एक तरीका ये है। लेकिन आगे दिया है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मेरे नॉलेज में है। तो आपके नॉलेज में प्रेजेंट की बात होती है कि पास्ट की बात होती है? पास्ट की ना, इसलिए इसे कम्स को केम करना पड़ेगा। इफ मनीष केम, उल्टा पुल्टा नहीं होगा, समझिए बढ़िया से। इफ मनीष कम्स के बदले इस कम्स को काट करके
करना पड़ेगा केम। इफ मनीष केम हेयर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अब आप में से कुछ बच्चा कह सकता है कि सर वुड को अगर विल कर देंगे तो कम्स की जगह कम्स छोड़ देंगे तो सर फिर भी सही हो जाएगा। ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम हमने टायर 1 से उठा लिया है तो टीयर 1 का सेम क्वेश्चन है। अगर सेम क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि जब ना समझ में आए तो यहां पढ़िए टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, जहां तक मेरे नॉलेज में है। तो जहां तक नॉलेज में है तो नॉलेज की बात पास्ट में होता है, प्रेजेंट। देखो आप शाम को 6 बजे क्या खाए थे आज आपको पता होगा, लेकिन कल शाम को 6 बजे क्या खाओगे आपको नहीं पता होगा। इसलिए नॉलेज में वही चीज रहता है जो पास्ट का होता है, इसलिए सेंटेंस पास्ट में होना चाहिए। इसलिए कम्स की जगह केम होता, सिंपल पास्ट, तो हो जाएगा इफ मनीष केम हेयर आई वुड हेल्प हिम टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द फिल्म स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड बिकॉज वी वर लेट। देखो द फिल्म स्टार्टेड, अब देखो यहां पे समझिए कॉन्सेप्ट को, द फिल्म स्टार्टेड बोलो V2 है कि नहीं, अब बिफोर लगाया कि नहीं लगाया, बिफोर लगाया ना, तो बिफोर वी रिच्ड बिकॉज वी वर लेट। अब देखो बिफोर के बाद देखो रिच्ड, सिंपल पास्ट है कि नहीं। हमने बिफोर का 2 कॉन्सेप्ट आपको दिया होगा कि बिफोर जब भी आपको दिख जाए सिंपल पास्ट में तो उसके पीछे, जब बिफोर देखो, जब भी बिफोर के बाद, इसके पहले पढ़ाया था V2 दिख जाए तो इसके पहले हैड देखो, इसके पहले हैड प्लस V3 देखो। अब देखो हैड हमको देखना है, अब देखो हैड द फिल्म स्टार्टेड होगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैड स्टार्टेड। मैं फ्रेश लिख देता हूँ, समझ बेहतर आ जाएगा। यहाँ देखो बिफोर के बाद, यहाँ देखो बिफोर के बाद V2 है ना, इसका मतलब है कि इसके पहले हैड आएगा, इसलिए यहाँ पे करना पड़ेगा द फिल्म हैड स्टार्टेड। स्टार्टेड तुम्हारा V3 है ही, द फिल्म हैड स्टार्टेड बिफोर वी रिच्ड बिकॉज वी वर लेट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन काफी सही होंगे। आपके पास टाइम है ना अभी, थोड़ा सा पढ़ाओ ना, और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और करने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया, जहां तक जब तक कहोगे मैं साथ पढ़ाता रहूंगा रात भर, नहीं उतना नहीं, थोड़ा सा और चलेगा काम। देखते हैं, आई एम अ बिट वरीड, देखिए आप क्वेश्चन कर रहा है, आई एम अ बिट वरीड बिकॉज आई डिडंट सी हिम येट। अब देखिए क्वेश्चन मुझे बढ़िया से, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। आई एम अ बिट वरीड, राइट, बिकॉज आई डिडंट सी हिम येट। एक एट जो वर्ड है ना, एट, देख लो एट, वाई टी एट, ये एट बड़ा खतरनाक है, इसको मैं तो कहता हूं याद कर जाओ। वाई टी एट का मतलब होता है अभी तक, इसको पेपर में नहीं पढ़ना, इसको पेपर से अलग कर दो। ये नहीं सोचो कि हिंदू में सर एट बीच में लिखता। एट का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं, सर नेगेटिव है डिडंट, ना ना, एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। फिर समझ लो, एट का प्रयोग कभी भी सिंपल पास्ट में नहीं करते। एट का प्रयोग कभी भी सिंपल पास्ट टेंस में नहीं करते। एट इज नेवर यूज्ड इन सिंपल पास्ट टेंस। एट इज नॉट अ नेगेटिव, एट इज अ पॉजिटिव वर्ड, बट इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव और सॉरी इट इज यूज्ड इन नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी एट एक ऐसा वर्ड है जो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो यहाँ पे डिडंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा हैवंट, यानी आई हैवंट। अब यहाँ पे सी की जगह क्या करना पड़ेगा, सीन। आई हैवंट सीन हिम, आई हैवंट सीन हिम, क्या करना पड़ेगा, आई हैवंट सीन, यानी हैवंट करना पड़ेगा, यहां लिख देता हूं, आई हैवंट सीन हिम, है ना, देखो आई हैवंट सीन हिम येट, आई हैवंट सीन हिम
एट। तो एट का प्रयोग जो है बच्चे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। डिडंट का प्रयोग नहीं होगा और सी की जगह सीन कर देंगे, ये एट की वजह से हुआ। तो कुछ कुछ वर्ड जब हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं ना, तो एग्जाम में बहुत सारी चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। आप एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, घबराओ नहीं, मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको थोड़ा अलर्ट रखना है। थोड़ा सा पढ़ोगे जब देखिए जब कोई चीज़ में आपको 70,000, 1,00,000, 50,000 सैलरी मिलेगा तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। कहोगे अभी सब वैकेंसी कहाँ रहा है, पहले से तैयार रहो, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारे आने वाले थे, आएंगे वैकेंसी। ये हम लोग थोड़ा सा फंस गए घर में, कोई बात नहीं, वैकेंसी आएगा, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें, है कि नहीं। तो आपको डरना नहीं है, वैकेंसी आएगा, आज आए चाहे कल आए, कोई बात नहीं, सबके लिए नहीं है, ठीक है, इससे डरना नहीं है। आ दो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो क्या कहता है, रवि टोल्ड मी। रवि टोल्ड मी बोलो पास्ट है कि नहीं है, रवि टोल्ड मी पास्ट टेंस है कि नहीं, देखो ना भाई, है ना पास्ट टेंस। दैट लगा दिया, दिस वाज हिज आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, रवि टोल्ड मी दैट दिस वाज हिज आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका आंसर जो बता देगा मैं समझूंगा कि वो डीएसएल का स्टूडेंट है। इसका आंसर जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा कि वो डीएसएल का स्टूडेंट है। जरा आंसर बता दो इसका। आई एम वेटिंग, जस्ट टोल मी फास्ट, जस्ट टेल मी फास्ट आंसर, आई एम वेटिंग फॉर यू। बस बता दो ए बी सी डी में 1 2 3 4 कहाँ आंसर है, जल्दी बताओ जल्दी। आई एम वेटिंग फॉर यू, यस आई एम वेटिंग योर आंसर, जस्ट टू टेल मी फास्ट। बताओ बच्चे इसका आंसर किसका, 14 का। थोड़ा सा तुम भी खेलो मेरे साथ, खेलो 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 खेलो। आंसर नहीं आ रहा जी किसी का, जवाब दो। 2 2 2 14 का 2 2 मतलब यहाँ पे इसमें दैट आंसर बोलो, क्या करूं, 2 में क्या गलती है। बहुत बच्चे 2 बता रहे हैं, मंटू कुमार 2, 1 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2, पंकज त्रिपाठी, कुणाल कुमार 2, भारती, सब लोग 2 बता रहे, इरफान, नीलम, शंभू, श्याम, प्रियंका 2 2 2। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन तैयारी। कपूर महतो 3 3 2 2, बहुत सुंदर। आपने जो आंसर बताया मुझे पता है सब बच्चा राइट है। देखो रवि टोल्ड मी दैट, अब देखो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ध्यान दीजिए, सीन्स और फॉर, ध्यान दीजिए, सीन्स और फॉर के साथ टाइम जब आता है ना, तो इसके पहले हमेशा परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। अब देखिए यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग टाइम दिया है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम यहाँ पास्ट दिया है, तो यहाँ वाज नहीं ना होगा, आंसर तो 2 ही में है। सारे बच्चे राइट, क्लैपिंग, सारे बच्चे राइट जिन्होंने 2 2 करा, बिल्कुल। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है कि आप डीएसएल के स्टूडेंट है, धर्मेंद्र सर से पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर। यानी वाज की जगह क्या कर दे बच्चे, तो करना पड़ेगा वाज की जगह हैड बीन। यानी रवि टोल्ड मी दैट दिस हैड बीन, है ना। तो यहाँ पे देखो रवि टोल्ड हिम दैट दिस हैड बीन हिज आइडियल, है ना, हैज बीन हिज आइडियल, हैड बीन हिज आइडियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पे हैड बीन का प्रयोग होना चाहिए। बहुत सुंदर, सारे बच्चों का आंसर सही है, मैं खुश हो गया, बहुत सुंदर तैयारी, बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत बढ़िया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई विल नॉट गो अंटिल आई फिनिश्ड माई वर्क। अब ध्यान दीजिए, आई विल नॉट गो बिल्कुल सही, अनटिल, अब ध्यान दीजिए यहाँ बच्चे, अनटिल, यहाँ ध्यान दीजिए, अनटिल जो वर्ड है ना, अनटिल, ये अनटिल एक नेगेटिव वर्ड है। अनटिल के साथ, अनटिल से पहले यदि फ्यूचर विल सेल का प्रयोग, ध्यान दीजिएगा, अनटिल से पहले यदि विल या सेल का प्रयोग हो तो अनटिल के बाद V1 या V5 होना चाहिए, इसलिए फिनिश्ड की जगह फिनिश होगा, है ना। कैसे, क्यों होगा फिनिशर, ऐसे बता दिया आंसर, नहीं, अनटिल अनलेस, अनटिल अनलेस के साथ अगर फ्यूचर, ध्यान दीजिएगा, अनटिल हो या अनलेस हो, इसके साथ कभी भी विल या सेल नहीं आता, नहीं आता। आता क्या है, सबसे पहले V1 या V5 प्रेजेंट टेंस आता है, और अनटिल से पहले सब्जेक्ट प्लस विल सेल आप लगा सकते हो।
ठीक है। अनटिल अगर बीच में है तो इसी को आप पहले भी कह सकते हो, अनटिल से स्टार्ट होगा। मतलब ये ध्यान रखो कि अनटिल के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। तो यहाँ आप देखिए अनटिल के साथ प्रेजेंट टेंस होगा, फिनिश होगा, फिनिश्ड नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार डीएसएल इंग्लिश पे जा करके अनटिल अनलेस का प्रयोग पढ़ लीजिए, पूरा पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संजय इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम नोएडा। संजय इज राइटिंग, देखिए अब संजय इज राइटिंग दिया, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट और पास्ट समझिए कॉन्सेप्ट को। मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूं कि संजय इज राइटिंग प्रेजेंट हो गया। अब एट द टाइम आई विजिटेड, ये V2 है, तो V2 है भाई, तो यहां पे इज को वाज करो ना फिर, क्योंकि अगर कोई क्लाउज पास्ट का हो तभी तो पास्ट का होगा, क्योंकि वो लिख रहा है मैं गया था, ऐसा हो सकता है, लिख रहा था जब मैं गया था, इसका मतलब पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट, पीछे पास्ट तो आगे भी पास्ट, आगे पास्ट पीछे पास्ट, दोनों देखना पड़ता आगे पीछे। जब तक आगे पीछे ना देखें आइडिया नहीं लगता कि मामला क्या है। इसीलिए देखो क्वेश्चन पूरा देखो, आगे भी देखो पीछे भी देखो, पूरे तरीके से देखो, तब आइडिया समझ में आएगा मामला क्या है। तो संजय इज राइटिंग, अब मान लो तुमने आगे पढ़ लिया, अब पीछे नहीं पढ़ा, लेगा संजय इज राइटिंग, गलती कहाँ है, गलती तो है ही नहीं। तो ऐसे नहीं होता, पूरा सेंटेंस देखिए शुरू से लास्ट देखिए, तब मामला समझ में आएगा। ये आई विजिटेड दिया है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसकी जगह वाज होगा। बहुत बढ़िया तैयारी, बहुत सुंदर, सारे बच्चे सीरियस हैं। इसी का नाम है डीएसएल। डीएसएल का मतलब है अंग्रेजी। डीएसएल में पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। आगे देखिए, यहां देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चे, प्रशांत ओपेन्ड द बॉक्स एंड हैड टेकन आउट द गन। ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त, ये जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। प्रशांत ओपेन्ड द बॉक्स एंड हैड, अब देखिए एंड दिया है, हैड टेकन आउट, अब देखिए एंड, ये इसको सीख लिया ना मोक्ष मिल जाएगा, सीधा कर रहा हूं, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एंड से पहले जो टेंस होगा वही टेंस एंड के बाद भी होगा, सेम होगा, सेम। तो एंड से पहले देखो तो सिंपल पास्ट है कि नहीं है, है ना। तो भैया एंड के बाद हैड कहां से आएगा, टेकन की जगह टू का आ जाएगा ना, समझ में आया क्या आ जाएगा, टू का आ जाएगा, ये बात समझ में आया। तो एंड से पहले जो टेंस होता है एंड के बाद भी वही टेंस लागू होता है। बात समझ में आया, दिक्कत है, बहुत सुंदर। ये सब चीज लिखते रहो बेटा, तब अब देखता हूँ कितना क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर मैं काम करूंगा आपके साथ। चलिए बहुत सुंदर, 20 लास्ट है, 18 यहाँ तक, 17 तक हो ही गया, 18 तक फटाफट देखते हैं जल्दी से। इफ इट वर पॉसिबल, इफ it were possible to get near when one of the volcanic eruption take place we should see in a ग्रैंड साइड। देखिए इफ इट वर पॉसिबल, इट वर पॉसिबल अगर ये संभव हो, टू गेट नियर है ना, नजदीक जाने का, टू लेने का, वेन जब वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शन, वन ऑफ द वोल्केनिक, वोल्केनिक कहते हैं ज्वालामुखी को, इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का निकलना, टेक प्लेस मतलब लेता है। अब ध्यान दीजिए, इफ इट वर क्या है, पास्ट, समझिए कॉन्सेप्ट, इरप्शंस टेक प्लेस। अब देखिए टेक प्लेस वी शुड सी, शुड के बाद V1 आया है, कोई गलती नहीं, ग्रैंड साइड कोई दिक्कत नहीं। अब टेक प्लेस ये है पास्ट, तो आगे होना चाहिए पास्ट, यानी टेक की जगह क्या होना चाहिए था, टुक प्लेस, टेक प्लेस जगह टुक प्लेस। क्यों सर, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट। आई एम गिविंग यू टाइम, पहला क्लाउज पास्ट तो टेक प्लेस की टुक प्लेस, टुक प्लेस। एकदम समझ में आएगा, अटे रहो डटे रहो, एकदम देखते रहो कंटिन्यू। अगला क्वेश्चन देखो, बस 2 लास्ट है, 2 खत्म करते फटाफट जल्दी से। फुलिसली धनंजय थ्रू, देखो थ्रू पास्ट है कि नहीं है, फुलिसली मूर्खतापूर्वक, धनंजय नाम है किसी का, वर्ब थ्रू लगाया, थ्रू मतलब V2 वर्ब का सेकंड फॉर्म। सम वाटर ऑन द इलेक्ट्रिक हीटर व्हेन इट कैचेज, मिल गया मिल गया मिल गया, कैचेज, कैचेज है V5 है V2, पहला क्लाउज। कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मुझे मजा आता है कभी कभी। पहला क्लाउज यदि पास्ट का हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट का होता है। पहला क्लाउज पास्ट है तो आगे भी पास्ट होगा। तो भाई कैचेज करूं, यहां पे कैचेज करूं कि कॉट करूं,
कॉट। ये बोला ना सही होगा बाबू, कॉट फायर ना होगा। समझ में आया? आगे देखो अगला कॉन्सेप्ट, व्हाट डज अ पर्सन डू। देखो व्हाट डज अ पर्सन डू एज अ सोशल वर्कर। अब देखिए यहाँ पे समझिए गौर से, व्हाट डज अ पर्सन डू, बिल्कुल सेंटेंस सही है, लेकिन आगे पढ़िए, एज अ सोशल वर्कर शुड बी द सेम एज। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सेंटेंस असर्टिव है। अगर व्हाट के बाद डज लगाते हैं तो सेंटेंस हो जाता है इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन हो जाता है, जबकि ऐसा मैटर नहीं है। तो होना चाहिए व्हाट डज को हटा दो और कर दो व्हाट अ पर्सन, यहाँ पे डू हटा दो और यहाँ कर दो डज। व्हाट अ पर्सन डज, यानी कि पर्सन हो गया सब्जेक्ट और व्हाट हो गया कंजंक्शन। बस व्हाट का डबल रोल होता है, एक व्हाट काम करता है इंट्रोगेटिव का। अगर यहाँ पे सेंटेंस यहीं तक होता तो सेंटेंस सही होता कि व्हाट डज अ पर्सन डू, यानी आदमी क्या करता है, लेकिन सेंटेंस आगे को जोड़ा है एज अ सोशल वर्कर। तो एज अ सोशल वर्कर क्या करता है, इस सेंटेंस को उलट दोगे कि एज अ सोशल वर्कर व्हाट अ पर्सन डज। तो व्हाट यहाँ पे कंजंक्शन, जैसे मैं कहूँ मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या नाम है, आई डोंट नो व्हाट योर नेम इज, व्हाट इज योर नेम नहीं, ये मैं आपको कहाँ पढ़ाया हूँ, क्लाउज में। तो क्लाउज का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको आप पढ़ लेना DSL इंग्लिश पे, या फिर इसी पढ़ाया हूँ DSL लर्निंग पे ही। तो आप एक बार देख लेना कहाँ पे क्या है। 3 चैनल अपना है, DSL लर्निंग, DSL स्पोकन, DSL स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है, यहाँ आप देख लेना। साथ ही साथ जिन बच्चों को डिटेल क्लास फुर्सत से पढ़ना है, 1.5 घंटे का रोज बैच चाहिए, विस्तृत पूरा वोकैब चाहिए, पूरा बुक का PDF चाहिए, तो आप DSL इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें क्या क्या सुविधा है, या जो नंबर दिया गया है इस नंबर पे कॉल करिए, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मुझसे बात करिए। जहां परेशानी हो, एक बार में कॉल ना लगे दोबारा कॉल करिए, दोबारा लगे तिबारा कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। कहीं कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो वो बात करिए, कोई दिक्कत हो वो बात करिए, आपको कोई समस्या हो वो बात करिए। तो इस तरह से आप बात करके निजात पाइए। कहीं आपको ऐप डाउनलोड करने में दिक्कत हो प्ले स्टोर से, तो एक बार ना हो दोबारा करो, लेकिन जब तक करते रहो जब तक हो न जाए, ठीक है। फिर से मिलते हैं हम लोग कल DSL इंग्लिश पर और DSL स्पोकन इंग्लिश पर, शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे। मैं मिलता रहूंगा हमेशा आपसे। आप हमेशा इंजॉय करें, पढ़ाई को इंजॉय लो, पढ़ाई को टेंशन मत लो। हमने 20 क्वेश्चन कराया, ऐसी प्रैक्टिस करवाता रहूंगा आपको। हमेशा इंजॉय करते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और धर्मेंद्र सर के साथ मस्ती करिए। और हमेशा आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, मैं बताऊँ पर्सनली, तो मैं दिन भर आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और जवाब भी मैं देता रहता हूँ आपको। और बहुत मज़ा आता है जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो ना, तो पढ़ता हूँ और लाइक करता हूँ और जवाब भी देता हूँ बहुत सारे, और आपके क्वेश्चंस भी लेता रहता हूँ मैं। बहुत सारी चीज़, मैं बहुत बच्चों से बात भी करता हूँ फ़ोन पे, जिन जो बच्चों को समस्या होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉल करके झड़ी लगा दो। आपको जब कोई हो उस तरह की बात है, यही बात कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास स्टाफ अभी नहीं है, इसलिए बात बहुत मुश्किल से हो पाएगा आपको। तो इस तरह की बातें जब भी लॉकडाउन खुलता है तो मैं पर्सनल ऑफिस में एक टाइम रखूंगा, अपने सारे बच्चों से बात करने के लिए 1 घंटे का टाइम निकालूंगा। उसमें मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, मिलने का टाइम निकालूंगा, उसमें मैं आपसे मिलूंगा जब भी होगा। धर्मेंद्र सर सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं अपने स्टूडेंट के लिए जीना और उनके लिए काम करना। पूरे हिंदुस्तान में क्रांति फैलाइए, जैसे मैं फैला रहा हूँ आप भी फैलाइए, और हमेशा अच्छे रहिए, बढ़िया से रहिए, इंजॉय करिए। कल मिलते हैं आपसे फिर से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।